जय हिंद। आपका स्वागत है न्यू फाउंडेशन बैच में। यह क्लास 10th के लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है आपके लिए, ताकि आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें, घर बैठे भी सीख सकें। और अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप भी बहुत अच्छे से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे वहाँ भी। इसलिए आपको एक अच्छा मौका मिला है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। इस प्लेटफॉर्म का सही उपयोग करके आप अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। अगर आपके माता पिता जय हिंद। आपका स्वागत है न्यू फाउंडेशन बैच में, जिसका बहुत दिनों से आपको भी इंतजार था और हमें भी इंतजार था कि हम आपके लिए कुछ नया करेंगे, है ना। तो नए बैच में आप जरूर ज्वाइन रहें। हमेशा हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और तैयारी इस तरीके से करना है ना कि आपको लगना चाहिए कि हम पढ़े हैं बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह, और वो भी सुपर डुपर हिट, है ना। क्योंकि ये वीडियो अगर आप देख लिए, अगर भूल भी गए तो फिर से वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं, वो भी मुफ्त में, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं। ऐसा नहीं कि अभी मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ और बाद में आपसे चार्ज का डिमांड करेंगे, कहेंगे नहीं अब अपना ऐप पे आ जाइए, इतना पेमेंट कीजिएगा तो इतना पढ़िएगा। जी बिल्कुल नहीं। सदैव जब तक मैं पढ़ाऊँगा तब तक यूट्यूब पे फ्री क्लास चलेगी, इस बात का मैं आज दावा करता हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है कि मैं ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जब लोग जुड़ जाएंगे हमसे तो मैं प्राइवेट कर दूंगा। मैं जियो अंबानी नहीं हूँ कि आपको लोभ दे के फंसाया जाए बाद में, है ना। शिक्षा बांटना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम भी होता है ना। और हम चाहते हैं कि चलिए हमसे जुड़ करके बहुत सारे अगर लोग कुछ सीखते हैं तो हमें लगता है कि मुझसे बहुत कुछ सीख रहे हैं लोग, है ना। तो चलिए सबसे पहले क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग के पास बहुत सारा चीज़ होना चाहिए। सबसे पहला तो एक एनर्जी के साथ हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। और आपको मैं फिर से कहता हूँ, हर बार कहता हूं कि जब हम गेम खेलते हैं ना, मोबाइल में जब गेम खेलते हैं तो हर गेम में ना एक पहला लेवल होता है, और पहला लेवल बिल्कुल आसान होता है। इस बात को ध्यान देना है आपको। लेकिन जो लड़का पहला लेवल फाइनल, अगर आप क्या कहते हैं उसको, फाइनल कर लेते हैं, जीत जाते हैं, है ना, उसका स्कोर को आप पार कर जाते हैं, तब आपके सामने दूसरा लेवल आता है। और दूसरा लेवल के साथ साथ तीसरा लेवल में जाने के साथ साथ आपको अनुभव भी होने लगता है कि आप में कुछ है, आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से आप हमारे वीडियो में भी आपको ऐसा ही होने वाला है। कुछ पहला वीडियो आपको आसान लगेगा, दूसरा वीडियो आसान लगेगा, तीसरा आसान लगेंगे, थोड़े थोड़े टफ लेकर चलेंगे। क्योंकि अगर आप हमारे से शुरू से जुड़े रहेंगे ना तो मैं वादा करता हूं कि एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। अगर आप पढ़ेंगे हमसे तो आपको खुद फर्क पता चल जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो क्यों हम हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, अनसब्सक्राइब करके जाइएगा, ऐसे नहीं जाना है ना। लेकिन मैं वादा करता हूं कि आपको हमारे चैनल से बहुत फायदा होगा, जितना फायदा किसी यूट्यूब को ऐसे ही देखते हो तो कुछ नहीं मिलता होगा। अगर आपका कोई और भी छोटे भाई या कोई और हो, इच्छुक हो, पढ़ना चाहता हो, उसे जरूर बोलिए कि इस वीडियो से तुम भी पढ़ो और हम भी पढ़ेंगे। एक बार वीडियो ऑन कर देंगे और दोनों भाई बहन जो भी हैं बैठ करके पढ़ सकते हैं आप। इससे क्या होगा, नेट भी बचेगी और आराम से पढ़ सकते हैं एक टाइम पर। क्लियर। तो चलिए क्लास को शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पूरा सिलेबस क्या है ना। जब तक पूरा सिलेबस नहीं जानेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग पूरा फुल कॉन्सेप्ट देने वाले 10th क्लास का मैथ स्टार्ट हो रहा है। और मैथ स्टार्ट होता है ना तो उसके पीछे आपको सारी बातें आपको जानना होगा कि मैथ पूरे 100 अंक के पूछे जाते हैं। ओके, मैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा। पहले आपको मैथ के एग्जाम सिलेबस को भी जानना है, कैसे कैसे आपको क्या क्या चीज़ पढ़ने हैं, कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, सभी चीज़ को आपको जानना जरूरी है। ठीक है, पाठ्यक्रम बहुत ज़रूरी है। जब तक मुझे चैप्टर का नाम नहीं याद होगा, हम चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे ही नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर चैप्टर का नाम ही अगर आपको याद नहीं है तो कोई आपसे पूछेगा भी 10th में पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो जी, तब मैथ पढ़ते हैं। तो कितना चैप्टर आपको आता है बनाने के लिए, तो आप बोलोगे कि हमको तो सब चैप्टर आ जाता लगा बनाने के। तब पूछेगा कि ज़रा नाम बता दीजिए, तो लीजिए, नाम ही नहीं बनाने आता है, नाम ही नहीं बता पाइएगा। इंग्लिश में स्पेलिंग भी याद होना चाहिए चैप्टर का, और हिंदी में नाम याद होना चाहिए। किस अध्याय से कितने अंक पूछे जाते हैं ये पहले होता था, है ना। लेकिन आज दौर बदल चुका है। आज हर चैप्टर से डबल अंक पूछे जाते हैं। किसी से डबल से कुछ कम पूछा जाता है, किसी में डबल से भी ज़्यादा पूछा जाता है ना। उस चीज़ को मैं बारी बारी से आपको समझाऊंगा
आप बहुत बेहतर तरीके से हमसे सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। क्लियर है ना? तो हर छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातों को हम लोग सीखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, मज़ा आएगा आपको। और देखिए फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा सा आपको मोटिवेट करना जरूरी है। आप एक कॉपी खरीद लें बाबू, बिना कॉपी खरीदे हुए आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम ऐसे ही वीडियो देख रहे हैं। एक कॉपी खरीदें और उस पर लिखिए छोटे कि ओम साईं क्लासेज, है ना, और लिख लीजिएगा यूट्यूब क्लास। मतलब आपको पता चलना चाहिए कि हम ऑनलाइन से पढ़े हैं इसको और सीखे हैं। बेहतर कॉपी बनाइएगा, लिखने का मैं बहुत मौका दूंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा, सब कुछ आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो आप हर चीज़ को सीखने के लिए समय देना पड़ेगा अगर बेहतर सीख रहे हैं तो, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। कुछ लोग पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, उनको हम बोलना चाहते हैं, है ना, बहुत थक जाते हैं। कहने का मतलब कि 2-4 घंटा पढ़ा, 3-4 घंटा पढ़ा, हमसे पढ़ाई होगा ही नहीं, है ना, हमारे पढ़ाई बस के बात है ही नहीं है। तो उनके लिए ही कहते हैं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं सिलेबस को। तो आइए देखते हैं सिलेबस को। सिलेबस में आपको ये जानना है कि मैथ में कितने चैप्टर पढ़ने हैं, उसको जरा समझिएगा ध्यान से। उसके बाद हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, मजा आएगा और लगेगा कि हाँ कुछ पढ़े हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग गणित शुरू करेंगे। मैथमेटिक्स। तो इसमें सबसे पहले आपको जानना होगा पाठ्यक्रम, है ना। सबसे पहले आपको तो जानना होगा पाठ्यक्रम। इसे विषय वार भी कहा जाता है। ये इसका एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, और इस 100 मार्क्स में हम आपको जो बताऊंगा, कंटेंट दूंगा, विश्वास करिएगा आप 100 में 100 परीक्षा में ला सकते हैं। इस भावना से पढ़िए कि मुझे 100 में 100 लाना है तो लाना है। और अगर आप कमज़ोर हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है ना। अगर आप कमज़ोर हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी इच्छा जो है ना उसे बदलिए। जिस दिन बदल जाएगा उस दिन ख़त्म हो जाएगा। मतलब लगेगा कि हाँ अब हमारा पढ़ने का जो पहले मकसद नहीं था वो समाप्त हुआ, अब पढ़ेंगे, है ना। और मेरे चैनल से जुड़िए और देखिए कि आपको मज़ा आता है या नहीं। दोस्तों को पास शेयर कीजिए ताकि दोस्त भी आपसे जुड़ करके पढ़े और सीखे। सबसे पहले जानना होगा छोटे, कोई पूछे भी कि कितना चैप्टर पढ़ना है तो मैं बता सकता हूँ आपको कि पूरे 15 चैप्टर पढ़ने हैं इसमें। और इस मैथ का 15 चैप्टर को अगर पढ़ लिया जाए तो आप 100 में 100 ला सकते हैं। लेकिन आपको परीक्षा में 200 अंक पूछे जाएंगे और बनाना कितना है, केवल 100 अंक, मतलब 100 नंबर बनाने हैं। इन सारी बातों का हम डिस्कस वीडियो के अंतिम में करेंगे। पहले आप लोग सिलेबस को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे समझेंगे। ध्यान से लिखेंगे, समझ कर लिखेंगे, रटंत विद्या नहीं करेंगे, रटा रटी वाला काम नहीं करना है, आपको सीखना है। तो सबसे पहले छोटे आपको पहला चैप्टर में पढ़ना होता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, देखिए याद होना चाहिए ना, बहुत जरूरी। आज का पहला होमवर्क यही है कि याद होना चाहिए सिलेबस, क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर्स। ठीक है, जो एक बार पढ़ रखे हैं ऑफलाइन क्लास में वो भी लिखेंगे। ऐसा नहीं सोचें कि हम तो वहां पढ़ ही नहीं तो क्यों लिखेंगे, है ना। शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं होती, इस चीज को आप जानिए। चलिए दूसरा चैप्टर में लोग पढ़ते हैं बहुपद। और बहुपद को इंग्लिश में बोला जाता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स। तीसरा नंबर में हम लोग पढ़ते हैं बाबू दो चर वाले रैखिक समीकरण
युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फिर चौथा नंबर चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पांचवा में पढ़ते हैं समांतर, समांतर श्रेणी जिसको समांतर श्रेणी भी कहते हैं, समांतर श्रेणी बोलो या समांतर श्रेणी बोलो। इसको पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, समांतर श्रेणी हम पढ़ेंगे पांचवा नंबर चैप्टर में। छठा नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे त्रिभुज, त्रिभुज जिसको बोलते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल्स। फिर हम लोग सातवां नंबर चैप्टर में पढ़ते हैं नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति या इसी को बोला जाता है निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं इसको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं इसे। ओके, तो चलिए सबसे पहले आप इसको एक बार मैं समझा देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हर से अंक प्लस पूछते हैं। हमने कहा 100 में 100 लाना होना था, केवल 8 चैप्टर पढ़ लीजिए, 100 में 100 आ जाएंगे। केवल 8 चैप्टर पढ़िए और 100 में 100 आ जाएगा आपका। लेकिन मैंने क्या कहा, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है ताकि कुछ क्वेश्चंस एक चैप्टर दो चैप्टर से ऐठा हुआ आ जाए, हार्ड आ जाए, कैलकुलेटिव आ जाए, तो वैसे सवाल को भी बिल्कुल तुम अच्छे तरीके से बना पाओगे। तो पहले एक बार मिला दो बढ़िया से। बोलते हैं इसे वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। याद करना होगा आपको, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। मैं पूछूंगा, अब अपने आप से पूछना, बैठ करके दिमाग लगाना कि हाँ हम याद कर पाए कि नहीं। अगर कर लिए हैं तो आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, नहीं किए तो फिर आप भी यहाँ भी नहीं सीख पाएंगे, कहीं नहीं सीख पाएंगे आप। बिल्कुल इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा क्या, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। दूसरा बोला बहुपद पॉलिनोमियल, दो चर वाले रैखिक समीकरण पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मैं बोलूंगा द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समांतर श्रेणी बोलिएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं बोलूंगा त्रिभुज तो बोलिएगा ट्रायंगल्स। नियामक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आप बोलिएगा नियामक ज्यामिति को या निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आएगा। पहले कॉपी में से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। नोट करिए जल्दी से। आठवां नंबर देखिएगा। आठवां नंबर में पढ़ते हैं हम लोग त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति जिसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री नौवां नंबर सवाल में हम नौवां नंबर चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं ऊंचाई और दूरी या बोलते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग।
त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग some application of trigonometry है ना, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। फिर हम लोग पढ़ेंगे 10वां नंबर चैप्टर, सॉरी इसी में या करके मैं लिख देता हूं, इसी को बोला जाता है ऊंचाई और दूरी, है ना। लगभग लोग बोलेंगे आपको ऊंचाई और दूरी, जिसको बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। फिर 10 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे वृत्त, सर्किल। फिर पढ़ेंगे 11 नंबर में रचनाएं, कंस्ट्रक्शन। फिर 12 नंबर में पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल लिख देता हूं यहां, है ना। लिखेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। उसके बाद है 13 नंबर में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय, आप लोग लिखते चलेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सॉरी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब ध्यान दीजिएगा कि ये एक बार मैं फिर से बोल देना चाहता हूं ताकि सभी विद्यार्थियों को समझ में आ जाए। त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग को ही बोला जाता है ऊंचाई और दूरी। वृत्त बोलते हैं, रचना बोलते हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल बोलते हैं, और पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन बोलते हैं। इसी में पढ़ते हैं सांख्यिकी 14 नंबर में, और फिर पढ़ते हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ओके, चलिए ठीक है। लिख देता हूं, चौथा नंबर छूट गया, सॉरी। चौथा नंबर और बचा हुआ था। 4 नंबर में बोलते हैं सांख्यिकी, सॉरी 14 नंबर बोलते हैं सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। और 15 नंबर मेरा लास्ट है प्रायिकता। प्रायिकता को संभाविता भी बोलते हैं, प्रायिकता या संभाविता, जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ये टोटल चैप्टर है, सुंदर से आप कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा फास्ट लिखने में जैसे तैसे लिख देते हैं, है ना। सजावट करने में बहुत समय लग जाता है, इसलिए आप इसे जल्दी से आप नोट कर लें ताकि मुझे भी पढ़ाने में आराम। जो मैंने अभी 15 चैप्टर आपको लिखवाया, सबसे पहला आपका होमवर्क है कि ये 15 चैप्टर आपको याद होना चाहिए। और जब तक अगर आपको याद नहीं रहेगा तब तक फिर कोई फायदा नहीं पढ़ने से,
ठीक है, हमारा सख्त निर्देश रहता है, बच्चे ऐसे ही नहीं पढ़ते हैं, उनके अंदर क्वालिटियाँ होती है तभी सीख पाते हैं। क्लियर? तो ये 15 चैप्टर आपका मैथ में था, वो पढ़ना ही आपको है, याद करना है आपको, और जब तक आपको याद नहीं फिर बेकार आप पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर कोई गार्जियन देखते हैं तो ये जरूर होमवर्क पूरा करवाइए उनसे, ताकि बिल्कुल बच्चा अच्छा से सीख पाए। ओके, चलिए समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ अभी। परीक्षा प्रारूप को देखिएगा थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट का। परीक्षा प्रारूप को ये भी लिखना है आपको, लेकिन पहले सीख लीजिए। परीक्षा प्रारूप, ठीक है, परीक्षा प्रारूप। अब ध्यान सुनना कि परीक्षा प्रारूप क्या होता है, एग्जाम कैसे पूछे जाएंगे, तो ध्यान दीजिए। उतना लिखवाने का मेरे पास समय नहीं कि आपको लिखवाते रहेंगे, आपको भी उतना समय नहीं है कि लिखते रहेंगे, है कि नहीं। 24-25 घंटा पढ़ते हैं आप लोग दिन भर में, 3600 घंटा पढ़ते होंगे, उधार ले लेते होंगे अगला दिन से कि लाइए भाई 12 घंटा पहले ही उधार ले लेते हैं आपसे। चलिए, जो 24 घंटा में अगर 5 घंटा भी नहीं पढ़ेगा, 6 घंटा भी नहीं पढ़ेगा, तो फिर आप पढ़ रहे कहाँ रहे हैं। एक मजदूर भी होता है तो वो 8 घंटा काम करता है, अपना जिम्मेदारी को निभाता है, और आप स्टूडेंट होके भी अगर 8 घंटा नहीं पढ़ते तो आप बेकार हैं। समझे, अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाइए, देखिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ओके, एक मजदूर रहता है जो इतना देर काम करता है, आप वो भी नहीं करना चाहते हैं। देखिएगा ध्यान से, परीक्षा प्रारूप समझेंगे। आपको मैंने कहा 1 अंक वाले 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और जवाब देना है। मतलब 1 अंक वाले 100 सवाल पूछेंगे, ठीक है, 1 अंक वाले 100 प्रश्न होंगे, आपको पूछेंगे। ये ग्रुप ए का होगा, मतलब कि खंड अ बोलते हैं इसको, खंड अ, सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको ये पूछेगा जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आपको जवाब देना है केवल 50 प्रश्न का। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा प्रभु, बातों को समझिएगा, तभी पढ़ने में मजा आएगा। तो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जवाब देना है 50 प्रश्नों का। जरा ऑब्जेक्टिव का फंडा क्या है जो मैं समझा देता हूं आपको। आपको 1 से 50 तक रहेंगे और फिर 100 तक, ऐसे करके पूरा 1 से 100 तक का पैटर्न होगा आपका। 100 सवाल में 50 बनाना है। आपको लगता होगा कि तब ऊपर 50 बना ही लेंगे तो नीचे काला दिया है, तो जानते हो नीचे काला दिया है। जो ऊपर में 1 से 50 तक जो कठिन लगता है, 10 सवाल 5 सवाल, उसका ऑप्शनली दिया है कि आप इसको चुन करके बना सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन जानते हो लड़के क्या करते हैं, लड़के 52 कलर कर देते हैं, 52 गो OMR पे गोला कर देते हैं, जिसके कारण 53, 55, 51 कर देते हैं, जिसके कारण पता है क्या होने वाला है। आपको मैं समझाता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। एकदम सख्त निर्देश में लिखा हुआ है, आपके निर्देश में क्या होता है। जो जिस लड़का का इसमें 1 से 100 में 50 बना लिया ना, उसका तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, उसकी कॉपी चेक होगी, 1 से पूरा 100 चेक होगा, 1 से 100 तक चेक होगा। लेकिन अगर आपको भी मन में ख्याल रहा होगा कि सर गलती से ही 51 रंगा जाए तब क्या होगा, तब सीखिए क्या होगा। माना जाए कि कोई लड़का 1 से 50 तक लिखा और 100 तक प्रश्न है, तो 1 से 50 में उसने 30 प्रश्नों को बनाया। 1 से 50 तक में वो 30 प्रश्नों को अटेम्प्ट किया, बनाया। उस सही बनाया गलत उससे मतलब नहीं है हमें, है ना। 30 प्रश्न को टच किया, और तो इसको तो 50 प्रश्न टच करना है ना, तो 20 प्रश्न वो नीचे बना लिया यहाँ आकर के। लेकिन किसी कारण से उसे लगा ना कि हम 20 नहीं बनाए हैं, मतलब 50 नहीं बनाए, लगता 49-48 बनाए हैं, तो ये गलती से 22 बना लेता है, नीचे या ऊपर मिला करके, तो क्रॉस हो ना गया 52, तो ये 50 का आंकड़ा पार कर गया था। पता है क्या होगा, लोग नहीं जानते हैं। गार्जियन आपको अच्छा जगह भेजते हैं कि पढ़ो जा करके, लेकिन टीचर पढ़ाते भी हैं अच्छे से, लेकिन आप नहीं समझते हो, टीचर की बदनामी हो जाती है। सभी शिक्षक अच्छे पढ़ाते हैं। आप देखिए, सिर्फ पढ़ने का अपना अपना स्टाइल है, समझाने का अपना अपना स्टाइल है। आप किससे बेहतर से समझ जाते हो, ये अलग मैटर करता है। ओके, तो ध्यान देना है यहाँ पे कि 22 नंबर, यहाँ 30 नंबर। अगर आप यहाँ रंग दिए तो जब आपका कॉपी चेक होगा ना, तब देखिएगा कि 52 रंगा हुआ है, क्योंकि स्कैनिंग होता है, कंप्यूटराइज हो गया है, कंप्यूटराइज से चेक होता है कंप्यूटर से। तो आप देखिए यहाँ पर कि 52 आ गया, तो आपका केवल 1 से 50 तक चेक होगा। नीचे में तुम सही बनाए हो छोटे कि गलत बनाए हो, ये चेक बिल्कुल नहीं होगा। यानी अब आपका किस्मत इस 30 प्रश्न में ही कैद हो गया। मतलब कि 30 प्रश्न में अगर आपका 22 सही होगा तो 22 नंबर आएंगे। अगर 30 प्रश्न में अगर आपका 24 सही हो गया तो 24 नंबर आएंगे। ये किस्मत कनेक्शन है।
तो आप समझ गए होंगे बहुत गलत भी है और बहुत अच्छा भी है, समझ रहे हो ना। इसलिए छोटू आपको 1 से 50 ही बनाना होता है, 2-4 क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो यहाँ बनाने में फ़ायदा होता है, ठीक है। लेकिन आपका दिमाग क्या होना चाहिए, मैंने कहा कि 1 से 100 तक कैसे बनाइए, लेकिन केवल क्या बनाना है, 50 बनाना है। ये आपको निर्देश में दिया रहेगा, आपको साफ साफ लिखा रहेगा कि परीक्षार्थी 1 से 100 तक में केवल 50 प्रश्नों का ही उत्तर दें। इससे अधिक प्रश्न का उत्तर देने पर प्रथम 50 प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा, ऐसा लिखा रहता है। क्लियर। तो चलिए अब आपको समझना है, ये तो 1 नंबर वाले हो गए, ऑब्जेक्टिव टाइप्स हो गए, ठीक है। तब फिर आपको खंड क्या बोलते हैं, खंड व बोलते हैं इसको, सेक्शन बी बोलते हैं, खंड व सेक्शन बी। यहां देखिएगा 1 नंबर वाले पूछे जाएंगे, तो देखिए सोचिए 1 अंक वाले पूछे जाएंगे, तो हमको देखिए ध्यान से, तो 1 अंक वाला पूछा गया, 50 प्रश्न का जवाब देना, यानी कि हमको प्राप्त कितना हो गया, 50 अंक। और पता है आपको इसी में 2 अंक वाले भी सवाल शामिल हैं, सॉरी बाबू, इसमें 2 अंक वाले सवाल शामिल हैं। इसमें 5 अंक वाले पूछे जाएंगे, तो 2 अंक वाला भी पूछा जाएगा और 5 अंक वाला भी पूछा जाएगा, 30 प्रश्न, और जवाब देना है आपको केवल 15 सवाल का, माने 50-50 हो चुका है। यानी 2 नंबर वाले 30 सवाल होंगे, जवाब देना है 15, तो कितना आएगा, 30 नंबर आएंगे। यानी 5 अंक वाले प्रश्न आपको 8 वो परीक्षा में रहेगा, और आपको जवाब देना है केवल 4 सवाल का, और 8 क्वेश्चन रहेगा 5-5 अंक के, तो 8×5 = 40 हो गया। क्लियर। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा आप छोटे, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं ताकि आपको सुंदर बन सके, कॉमा लगा दीजिए। चलिए, तो यहां देखिए 4 गुने हो जाएगा 5, तो 4×5 = 20, गुना करेंगे तो 100 आएगा, गुना करेंगे तो यहां पे 60 आ जाएगा, यहां पर 40 आएंगे, इधर जोड़िएगा तो 200, इधर जोड़िएगा तो 100 आएंगे। इतना अच्छा ऑफर तो हमारे लोग के समय में नहीं रहता था, बताइए, इतना अच्छा ऑफर है। बताइए आपसे क्या पूछा गया है, बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझना है। मैंने आपको समझाया कि 1 से 100 तक सवाल दिए जाएंगे, उसमें केवल 50 प्रश्नों को बनाना है, और फिर खंड ब में 2 अंक वाले और 5 अंक वाले आएंगे। ऑफर देखिए, धमाका ऑफर, इतना ऑफर तो कहीं मॉल में भी नहीं मिलता होगा जितना ऑफर यहाँ मिला हुआ है आपको बोर्ड में। तो यहाँ ध्यान देना है कि 30 सवाल में केवल 15 बनाना है, 8 सवाल में केवल 4 बनाना है, तो ये सब ऑफर नहीं है तो क्या है ना। तो अब बताइए कि अब इतना ऑफर मिलने के बाद और इतना अच्छा से पढ़ाने के बाद और इतना अच्छा से पढ़ने के बाद भी अगर 100 में 100 अगर आप नहीं ला सकते हैं तो लालत है तेरी जिंदगी पे, ठीक है। आपको अगर इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म मिल चुके हैं आपको, अगर फिर भी आपका अगर 100 में 100 नहीं आता है तो फिर बेकार है, ठीक है। तो बस अगर आपको पढ़ना है तो केवल सोच के पढ़ना है कि हमको इस प्लेटफॉर्म से 100 में 100 अंक प्राप्त करने हैं। क्लियर। और तभी हम मजे से अच्छे से समझ पाएंगे, बातों को सीख पाएंगे। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि आप कौन सा चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा। तो देखिए हम सारे चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, बट आप शुरू आप हमसे पढ़ रहे हैं तो कोई भी चैप्टर करें उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको मैं बता देता हूं, सुन लीजिएगा ध्यान से। मैं आपको त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं आपको स्टार्ट करूंगा त्रिकोणमिति, ध्यान से सुनिएगा। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, पता है आपको, नहीं होगा मालूम, बताता हूं। इससे पहले छोटे 5 नंबर के, है ना, सिद्ध करने वाले आने लगे क्वेश्चन। टोटल पहले 15 नंबर का पूछता था और 5 नंबर हाइट एंड डिस्टेंस से पूछता था, तो दोनों मिला के 20 नंबर होते थे। तो अब सोचो कि पहले 20 नंबर था, अभी 40 नंबर। नहीं दोस्त, 40 नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस का परीक्षा में एक ही सवाल रहता है ना। इसलिए आपको याद रखना है कि आपको 35 मार्क्स सिखाएंगे हम। जी बिल्कुल, 2 चैप्टर पढ़ाएंगे, त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, 8वां चैप्टर और 9वां चैप्टर। ये 2 चैप्टर अगर आप बढ़िया से पढ़ लिए और बिल्कुल डीप से पढ़ेंगे, शॉर्टकट का गया जमाना, फाउंडेशन बैच में आप आए हुए हैं, यानी पूरा डीप से पढ़ेंगे, तो हम बताते हैं आपको कि 35 नंबर आप प्राप्त कर लिए। और किसी भी सेट बना के देखिएगा ना, तो अगर आपसे नहीं बनेगा 35 में 35 तो फिर बेकार है, या 35 छोड़िए, गोली मारिए 35 को। पहले आपको यह समझना होगा
कि 2011 निकाल लो, 2012, 13, 14, 15 किसी भी साल का क्वेश्चन को बना के देखिए, अगर वो पानी पानी नहीं हो गया फिर पढ़ाना बेकार। क्लियर? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बाबू त्रिकोणमिति, पूरा बेसिक से स्टार्ट करूंगा ताकि सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान हो, ताकि हम भी कुछ अच्छा बच्चों के लिए कर सकें और बच्चा भी हमारे लिए कुछ करे, कि वीडियो को सिर्फ शेयर कर दे ताकि और भी बच्चे जुड़े, हमको हिम्मत मिले, एनर्जी मिले, जोश आए, जुनून आए, बहुत बेहतर से पढ़ा पाएँ। और पूरी ताकत लगा के पढ़ाऊँगा, बिल्कुल आपके रिजल्ट में निखार आएगा, 4 चांद लगा देंगे। अगर रिजल्ट नहीं बेहतर हुआ फिर बेकार, वो तो आपको अनुभव होने लगेगा कि सर अरे हम तो सीख गए सर, सही में हमको आ जाएगा, क्वेश्चंस बनाने आ गया है। तो इसलिए तो कहा मैंने कि 8 चैप्टर पढ़ के कि बहुत बेहतर रिजल्ट ला पाएंगे। आपको लग रहा होगा कि अभी तो कुछ भी नहीं पढ़े, देखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जब लगातार बारिश की बूंदें होती है तो नदी में बाढ़ ला देती है। तो उसी प्रकार से लगातार हम लोग पढ़ेंगे तो नदी में बाढ़ ला देंगे, है ना। तो उसी प्रकार से पढ़ेंगे बढ़िया से तो इसमें आंधी तूफान आएगा। ठीक है, तो आप अपनी बातों को, जो भी किसी भी प्रकार का बात हो तो आप हमसे तो बात करेंगे नहीं अभी, है ना। ऑनलाइन तो मतलब लाइव क्लास तो दे नहीं रहा हूँ मैं, तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, पढ़ने में मज़ा आया या नहीं। कल हम लोग, मेरा लेक्चर फर्स्ट होगा, त्रिकोणमिति का लेक्चर फर्स्ट। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना भूल गए कि आप वीडियो कहाँ खोजिएगा। ठीक है, तो वीडियो खोजना वोजना नहीं, आप जहाँ अभी देख रहे हो ना आप, तो बाएं साइड में देखिए साईं बाबा का लोगो है। ठीक है, तो लोगो पे क्लिक कीजिए, करके देख लीजिए, लोगो पर क्लिक कीजिए। हाँ बिल्कुल, अभी कीजिए क्लिक, और क्लिक करिए तो देखिए ऊपर में दिखाई दे रहा होगा होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट आया होगा 3 नंबर में, देखिए ना ऊपर लिखा होगा होम, वीडियोज़, प्लेलिस्ट। तो आपको सिंपली प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, और प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, देखिए हमारा सारा वीडियो आ गया ना। अब उसमें जिसमें देखना है आपको देख सकते हैं, लेकिन आपको अब इधर उधर का फालतू वीडियो नहीं देखना है, बिल्कुल आपको देखना है वह वीडियो जो मैं अब पढ़ा रहा हूँ न्यू फाउंडेशन बैच के रूप में। तो आपका इसका मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, न्यू फाउंडेशन बैच फॉर क्लास 10th। अब जब भी क्लिक करके देखना है तो वहीं से जाके वीडियो क्लिक करके देखना है, सर्च कर करके खोजने की जरूरत भी नहीं उतना है। आप जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, आराम से देखिए वीडियो को, कोई बात नहीं। ठीक है, समझ में अच्छे से आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का क्लास शायद अच्छा लगा होगा, और कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।